जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी। हम तो उनके केवल मैनेजर हैं। माननीय ललन सिंह जी का पूरा राजनीतिक करियर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड में उनकी भूमिका मात्र इतनी है कि कैसे सभी पार्टियों को अस्थिर किया जाए। दोस्त हो, दुश्मन हो, राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, इन सभी पार्टियों को समय समय पर उन्होंने छिन्न भिन्न करके तोड़ने फोड़ने का काम उन्होंने किया और राजद से बाकी सारी पार्टी से आयातित लोगों को ला करके वो अपना राजनीतिक एक स्थापना में अपनी एक उन पुराने दिनों के साथियों को दरकिनार करते चले गए और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बने, उनके साथ से बने। जब भी उनसे अलग होकर लड़े, समाज ने उनको दरकिनार किया और उनको कभी नेता नहीं बनाया। सच है कि अगर नीतीश कुमार जी का साया उनके सर से हटा लिया जाए तो उनकी हैसियत मुखिया के चुनाव को जीतने की नहीं है। कि राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मेरी रुचि इस पद पर नहीं रही, जिस पद के लिए बेचैन होकर के वो अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि हर साल देते रहे हैं और 18 साल में 9-10 बार वो शपथ ले चुके हैं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। के साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए घूम रहे लोग कि राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के दोहरे चरित्र का आप लोगों को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उनका क्या राजनीतिक चरित्र रहा है और जो बड़ी बड़ी बात जेपी और लोहिया को ये लोग जो बेचने का काम कर रहे हैं उनके बारे में हम बताते हैं। मित्रों, यह सच है कि श्रीमान ललन सिंह जी राजनीति में बड़े हाथ पैर मारने के बाद जब उनको जगह नहीं मिला, मुकम्मल जगह नहीं मिला, तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बीच के दिनों में वो राजनीति की बड़ी नेत्री दिवंगत भूतपूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव जी के मैनेजर के रूप में काम करने लगे। और मैनेजर का मतलब हम लोग हिंदी में मुंशी समझते हैं, तो एक बड़ी नेता के मुंशी के रूप में वो काम करने लगे। और उस दौरान उनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भाड़ा भी वो वसूलते थे, एलएमएल भेस्पा से चलते थे। तो उस दिनों से उन दिनों की शायद उनको याद नहीं है और हमको लगता है वो भाड़ा वसूलने के क्रम में उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी में पूरी तरह से बदलाव आ गया और वहाँ से वो कंप्लीट पॉलिटिकल लाइजनर की भूमिका में आ गए और इस बात को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया है। जनता दल यूनाइटेड के अपने राष्ट्रीय अध्यक्षीय काल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक है, लोकतंत्र में एक पार्टी का मालिक। आप भाषा को पकड़िएगा कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी। हम तो उनके केवल मैनेजर हैं। और मैनेजर का मतलब तो मैंने पहले बताया कि मुंशी हैं। तो मुंशी जी अब आप लोग देखिए कि मुंशी जी हैं क्या हैं। तो ये उनका राजनीतिक चरित्र रहा है। माननीय ललन सिंह जी का पूरा राजनीतिक करियर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड में उनकी भूमिका मात्र इतनी है कि कैसे सभी पार्टियों को अस्थिर किया जाए। दोस्त हो, दुश्मन हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, इन सभी पार्टियों को समय समय पर उन्होंने छिन्न भिन्न करके तोड़ने फोड़ने का काम उन्होंने किया और राजद से बाकी सारी पार्टी से आयातित लोगों को ला करके वो अपना राजनीतिक एक स्थापना में अपनी एक उन पुराने दिनों के साथियों को दरकिनार करते चले गए और भगाते चले गए। हद तो तब हो गया जब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को धोखे से पूरी तरह से उनको जाल में उलझा करके पार्टी को मिला लिया गया और उसके बाद उनको डंप कर दिया गया। फिर उनसे मुलाकात तक मुश्किल हो गई। तब उन्होंने भी हमारी तरह, हालांकि वो तो फंस गए जाल में पूरी पार्टी उनकी नाश हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बने, उनके साथ से बने। जब भी उनसे अलग होकर लड़े, समाज ने उनको दरकिनार किया और उनको कभी नेता नहीं बनाया। और नेता बनाए भी तो कैसे? ललन सिंह जी राजनेता कभी जन नेता नहीं रहे हैं। वो केवल ठेकेदार और दलालों से घिरे रहने वाले, बाजारवाद और उगाही कराने का काम करने वाले पॉलिटिकल लाइनर हैं। इस बात को याद रखिएगा। ललन जी की हैसियत यही है। यह सच है कि अगर नीतीश कुमार जी का साया उनके सर से हटा लिया जाए तो उनकी हैसियत मुखिया के चुनाव को जीतने की नहीं है, जिसको आज वो छोटी दुकान बता रहे हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री की पार्टी को, जिसके पार्टी के 4 विधायक, मंत्री और इतने हजारों लोग हैं उनके साथ, उनके ऊपर जो उनकी टिप्पणी है, मुखिया का चुनाव नहीं जीते अगर नीतीश कुमार जी का साया हट जाए। और यह बात उनकी साबित हुई है। उनके दोहरे चरित्र की बात, एक बात और मैं कह दूं, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन
चूँकि ज़रूरी है, अब 2 मिनट में ख़त्म होगा। आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा होगा कि 2010 में कैसे वो नीतीश कुमार जी के पेट का दांत निकाल रहे थे और गली गली घूम रहे थे और कांग्रेस का पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे थे, टिकट बांटना, किसको लड़ाना, क्या करना, सब कुछ। नतीजा सबके सामने आ गया और उनकी राजनीतिक हैसियत का भी सच सामने आ गया। 2020 के चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में, अपने लोकसभा चुनाव के अंदर जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं जितवा पाए और कितने लोगों की भ्रूण हत्या वो करते हैं, उसका उदाहरण है कि आज उन्हीं की पार्टी में निर्दलीय मंत्री बने हुए हैं आदरणीय सुमित प्रताप सिंह जी। कैसे उनका टिकट कटवा करके उनको राजनीतिक रसातल में भेजने का काम करने का काम प्रयास किया, लेकिन वो फिर निखर कर आए और फिर उसी पार्टी में राजनीतिक चरित्र की बात आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर, बस 2 मिनट में खत्म, बहुत गंभीर बात है। दूसरी ओर एक गंभीर स्थिति है जो हम सबको भी महसूस हो रहा है, आप सबको भी महसूस हो रहा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही बुरी तरह से घिर गए हैं। ये समझने की विषय की बात है। होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब ने लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे से तेजस्वी प्रसाद जी के साथ मिलकर सुपारी ले रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जॉर्ज फर्नांडिस बनाया जाए। वो उनको नया जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं, जो कि आए दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी के बयानों में और भाषणों के दौरान उनकी टिप्पणियों में महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की पूरी तरह से हमारी पार्टी भी मांग करती है और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, हम लोगों को अनुभव है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उनको गलत दवा का कुछ ना कुछ डोज दे रहे हैं, जिसका है। और यह भी सच है कि चारा घोटाले में कैसे उसको उजागर करके उन्होंने अपने आप को बिहार के नक्शे पर एक स्थान दिलाया, एक पहचान दिलाई और पूरे लालू परिवार को, पूरे राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया। लालू प्रसाद जी को लंबे समय तक जेलों में बंद रहना पड़ा और आज स्थिति है जब लालू प्रसाद जी चुनावी राजनीति से दूर हो गए और आज उन्हीं के साथ वो गलवहियाँ मिला करके हम लोगों को छोटी छोटी दुकान और खुद को बड़े बड़े मॉल के दुकानदार साबित कर रहे हैं। मित्रों, अब एक और गंभीर बात आप लोगों को, चूँकि हो सकता है कुछ लोगों को सच कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक गंभीर बात है और गंभीर इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय ललन सिंह जी जिस समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ और समाज में आज भी इस बात की पुरजोर चर्चा होती है कि आखिर तथाकथित बड़ी दुकान के मुंशी जी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, गौर करिएगा, जिनके बारे में श्री नीतीश कुमार जी का भी कभी बयान आया था जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुए थे कि राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मेरी रुचि इस पद पर नहीं रही जिस पद के लिए बेचैन होकर के वो अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि हर साल देते रहे हैं और 18 साल में 9-10 बार वो शपथ ले चुके हैं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। तो ये उनका था। तो उस पर हमारे समाज की, चूँकि ललन बाबू जिस समाज से आते हैं मैं भी उसी समाज से आता हूँ, समाज में इस बात की बहुत पुरजोर चर्चा होती है कि राबड़ी देवी जी की उतनी आपत्तिजनक और छोटी ओछी टिप्पणी के बाद ललन सिंह जी ने, आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह का बयान उन्होंने दिया था और उस पर माननीय ललन सिंह जी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया और फिर आखिर कौन सी ऐसी सौदेबाजी हुई, कौन सा ऐसा राजनीतिक समझौता हुआ या उन्होंने कौन सी ऐसी सौदागरी की कि उन्होंने बहुत ही कम दिनों में वो केस को वापस ले लिया और वो केस फिर ख़त्म हो गया, उस बात की फिर कोई चर्चा नहीं है। तो वो तो भूल गए, लेकिन समाज इस बात को आज भी याद करता है कि इतनी ओछी टिप्पणी इतने बड़े राजनीतिक परिवार से एक समाज के बड़े चेहरे पर आखिर किस बिना पर किया गया था और उस नेता ने आखिर किस आधार पर फिर उस केस को वापस ले लिया, या डर से ले लिया, या भय से ले लिया, या लोभ से ले लिया, या लालच से ले लिया। ये सवाल है हमारा उन पर बहुत ही, और इसका जवाब हम चाहेंगे कि उनको देना चाहिए। हमको दे न दें, लेकिन समाज को दें जिसकी वो नुमाइंदगी की बात करते हैं, जिसको वो दिन रात ठगने की बात ने वर्णन किया है। बाकी विस्तार से आप लोग इस पर मनन करेंगे। और अंत में महागठबंधन के साथियों को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, होशियार हो जाएं और जनता दल से पूछे, जनता दल यूनाइटेड से पूछे कि मांझी जी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट
बनते, इनको ज्योतिष विज्ञान से कहीं कुछ प्राप्त हुआ था आकाशवाणी से, तो उनको यह बताना चाहिए कि हरिवंश बाबू के द्वारा कौन सा वो एजेंट अपना वहाँ फिट रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और अमित शाह जी से हमारे नेता के मिलने पर आपत्ति करते हैं और खुद टेलीफोन से बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति तक में दोनों की सहमति होती है, तो उनको बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सा एजेंट फिट करके और अपने लोगों को सेट करके वो राजनीति का एक दर्शन स्थापित कर रहे हैं। तो महागठबंधन के लोग उनसे सतर्क हो जाएं, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। और अगर हरिवंश बाबू को उन्होंने इस्तीफा के लिए मनाया होगा, कहा होगा, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनको उन्होंने क्यों नहीं पार्टी से बाहर किया, आज तक उनका सदस्यता क्यों नहीं समाप्त करने की कोशिश की। जैसे मरहूम नेता, समाजवाद के बड़े नेता रहे मंडल मसीहा जिनको कहते हैं, जिनके पीछे पीछे चल के इन्होंने राजनीति की, शरद यादव जी को कैसे सड़क पर ला दिया इन्होंने, ये भी तो एक इतिहास है। तो हरिवंश बाबू को आखिर किन कारणों से इस्तीफा नहीं लिया जाना, उनको पार्टी से बाहर नहीं किया जाना और भारतीय जनता पार्टी में अपना एक आदमी को फिट रखना, ये उनके राजनीतिक चरित्र के दोहरेपन को दर्शाता है। जबकि देश में उदाहरण है, सीपीएम के बड़े नेता रहे, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे सोमनाथ चटर्जी साहब, उनको सीपीएम ने पार्टी से बाहर किया था। एक राजनीतिक जो चरित्र होता है उसका उदाहरण है। तो जनता दल यूनाइटेड खुद दोहरे चरित्र में जीती है और दूसरे पर आरोप लगाती है। यही मेरा आज उनको जवाब है। इस तमाम सवालों का जवाब हम उनसे चाहेंगे। देखिए, एक बात में मैं, आप सम्मानित साथी हैं, आप लोग बड़े मीडिया घराने से हैं और आपकी जिम्मेवारी है। हमारे नेता जीतन राम मांझी शुरुआती दिनों से, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी थे, तब भी सत्ता की परवाह नहीं करते थे और वो मुद्दों के साथ, राजनीतिक मुद्दों के साथ, गरीबों के मुद्दों के साथ, दलितों के मुद्दों के साथ और राज्य हित में उन्होंने उस पद को भी ठोकर मारा था। और जब जहां रहे तब उन्होंने राजनीतिक उसूल से उन्होंने अपना कभी भी दामन नहीं छोड़ा और उसकी बात की। बाकी रहा सवाल कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, तो आप लोगों को स्पष्ट बताया गया है कि आगामी 19 जून को हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम एक मालिक की पार्टी नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड नहीं एक मालिक, राजद नहीं एक मालिक। हम लोग कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय करते हैं। 19 जून को बैठक होने वाली है, हम उसमें तय करेंगे और निश्चित रूप से हम कहाँ जाएंगे ये बता दें। हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों के बीच में जाएंगे और पूरे बिहार का भ्रमण हमारे नेता जैसे शुरू किए हैं, गरीब संपर्क यात्रा, उसको हम पूरा करेंगे और उसके बाद जो जनता से आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।